हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग कल से हम लोगों ने एरर इन प्रोडक्ट किया था, मगर कुछ बच्चों का कहना था कि सर बहुत अच्छे से नहीं आ पा रहा है, तो मैं उनके लिए दोबारा इस वीडियो को बना रहा हूँ। देखिए, गुणन में त्रुटि या एरर इन प्रोडक्ट की बात करें तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी लेंथ है और इसकी ब्रेड्थ है। अब लेंथ में एरर कुछ ना कुछ होगी, इसी तरीके से इसकी ब्रेड्थ में भी, इसकी चौड़ाई में भी कुछ न कुछ एरर होगी। तो अब अगर हम लोग परिमाप इसका पेरीमीटर निकालते थे तो 2l+b कर लेते थे और वहाँ से हम लोगों को इन दोनों की त्रुटियाँ भी ऐड हो जाती थी, मतलब इनके जो एरर्स हैं वो भी ऐड हो जाती थी, जुड़ जाती थी। मगर जैसे ही हम इनका एरिया निकालने गए तो एरिया निकालने में बच्चों जो है l×b होता है। अब l×b होने में दोनों जो एरर्स हैं उनका भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें हम किस तरीके से निकाल पाएंगे इसको, ये समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक फिज़िकल क्वांटिटी है x, जो कि a×b है। जैसे l×b अभी आपने कहा कि एरिया जो है वो क्या होती है, l×b, उसी तरीके से x जो है वो a×b है। अब इसको त्रुटि के साथ, एरर के साथ लिखते हैं तो +-Δx, इसी तरीके से a+-Δa और b के लिए +-Δb लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखा जाता है, ठीक। अब आगे समझिए, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा ab, a से इसका करेंगे तो a×Δb, जब इसको इससे करेंगे तो +-b×Δa, ठीक है, Δa, और इससे इसका करेंगे तो +-Δa×Δb। Δa और Δb कहने का मतलब जो हमारे पास ये एरर्स हैं वो बहुत छोटी होती हैं, नेगेजिबल होती हैं, इस वजह से जो इनका प्रोडक्ट होगा वो और भी छोटा होगा, ये वाली वैल्यू, और इसको नियर अबाउट टू 0 हमने कंसीडर कर लिया। तो यहाँ से ये +-Δx इज इक्वल टू a+-a×Δb और +-b×Δa, ठीक है, ये a था। अब यहाँ x है क्या, ab ही है, तो कंपेयर करें तो ये गायब हो जाएगा। तो Δx इज इक्वल टू, हमने आपको बताया था कि ये वैल्यू जो आएगी, जब कभी भी एरर की बात करते हैं बच्चों, तो वहाँ पर एरर मैक्सिमम एरर की बात होती है, अधिकतम त्रुटि की बात होती है, और अधिकतम त्रुटि हमेशा धनात्मक होती है, मैक्सिमम एरर जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो माइनस वाले जो नीचे के हैं वो छोड़ देंगे और ये हो जाएगा Δx इज इक्वल टू, हमारे पास जो वैल्यू आएगी Δx इज इक्वल टू a×Δb और +b×Δa। अगर पूरी इक्वेशन को हम लोग x मतलब ab से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर देखेंगे a से a और b से b कैंसिल होगा, ये आएगा Δx/x, ये आएगा Δb/b प्लस Δa/a। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि Δx/x ये भिन्नात्मक त्रुटि है, फ्रैक्शनल एरर है, ठीक है। ये कौन सी एरर है हमारे पास, फ्रैक्शनल एरर है या रिलेटिव एरर है। तो कहने का मतलब है कि रिलेटिव एरर ऑफ x इज इक्वल टू सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ a एंड b। कहने का मतलब इसकी जो रिलेटिव एरर है, इसकी जो भिन्नात्मक त्रुटि है, वो इन दोनों की भिन्नात्मक त्रुटि रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर के सम के इक्वल होगी, ठीक है। इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखें। थैंक यू।